हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है शेफ्स जॉब्स इन कनाडा। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने एज अ शेफ़ इंडिया में काम किया है। मुझे पता है कि इंडिया में कितना स्ट्रगल, कितने चैलेंजेस है, लेकिन वही स्ट्रगल, वही चैलेंजेस दैट मेक्स यू परफेक्ट कैंडिडेट फॉर योर जॉब्स इन कनाडा। ये टॉपिक उनके लिए है जो कलर में पैशन रखते हैं। ये टॉपिक उनके लिए है जो अभी इंडिया में रेस्टोरेंट्स में या किसी होटल में एज अ शेफ़ काम कर रहे हैं, एज अ कुक काम कर रहे हैं। ये टॉपिक उनके लिए भी है जो अभी इंडिया में एज अ शेफ़ की स्टडी कर रहे हैं, कलरी की स्टडी कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एंड कलरी प्रोफेशंस के लिए जिनका कलरी में पैशन है, ये सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इंडस्ट्री ओवरलुक, एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन, जो एम्प्लॉयर कनाडा में है उसके उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वीज़ा की प्रोसीजर क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपको कैसे खुद को मोल्ड करना है ये पोजीशन ग्रैब करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से देर आर बिग रेस्टोरेंट चेन्स एंड होटल ग्रुप्स आर इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट्स। जब कोई इन्वेस्टर मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करता है तो उनका एक गोल होता है कि जो भी उनके पास कस्टमर आए उनके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करें। ये इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है अगर रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट की कलनरी की टीम कैपेबल नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। देखिए, सोचिए कि इतने सारे रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, इतने सारे एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं और उनको सारे रेस्टोरेंट्स में शेफ्स की कुक्स की रिक्वायरमेंट है जो कि आप हो। देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू and you take those opportunities. So globalization are creating opportunities for you and you can get a job as a chef in Canada. तो ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, रेस्टोरेंट चेन्स होते हैं, होटल ग्रुप्स होते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? तो दे आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेफ। हर एक एम्प्लॉयर की यही एक रिक्वायरमेंट है कि उनको उनके टीम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेफ चाहिए। यू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू गेट अ जॉब। तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसका हम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। शेफ्स एनर्जेटिक होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए। ये बेसिक क्वालिटी शेफ़ के पास होनी चाहिए। और ऑपरेशंस में कॉस्ट कंट्रोलर, टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स के पास होने चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही शुड बी अ वेरी गुड लीडर, ग्रेट लीडर, जो कि अपने टीम को पैशनेटली ड्राइव करे। तो हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ में देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमने ये भी देखा कि देर आर एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशन दैट यू शुड बी अ पैशनेट कुक और शेफ़। ठीक है। वीज़ा की प्रोसीजर क्या होती है ये भी हम देखेंगे। कोई भी कनाडियन एम्प्लॉयर अगर उसको किसी फॉरेनर वर्कर को हायर करना है तो उनको गवर्नमेंट के पास अप्रोच करना होता है और उनको बताना होता है कि हमें कनाडा में ये पोजीशन का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, प्लीज़ अलाउ अस टू गेट अ फॉरेन वर्कर फॉर दिस पोजीशन। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। उनके नज़रिए से अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कोई भी जॉब जो क्रिएट होती है उसके ऊपर पहला हक, फर्स्ट राइट कनेडियन को होना चाहिए। अगर कनेडियन नहीं मिलता है देन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अलाउ एम्प्लॉयर टू गेट फॉरेन वर्कर और इस प्रोसीजर को कहते हैं LMIA प्रोसीजर, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये प्रोसीजर को कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। इसकी जो असेसमेंट अगर पॉजिटिव आती है तो वो पॉजिटिव लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट और रिटर्न जॉब ऑफर आपको दिया जाता है। फिर आपने वो, आप जो भी कंट्री में रिसाइड कर रहे हो, अगर इंडिया में है तो इंडियन कनेडियन एम्बेसी इन इंडिया, या फिर आप किसी और कंट्री में, अगर सपोज दुबई में काम कर रहे हो, सिंगापुर में काम कर रहे हो, तो आपकी जो भी कंट्री ऑफ रेसिडेंस है वहाँ पे जो कनेडियन एम्बेसी है वहाँ पे आपको वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना होता है और उसको कहते हैं वर्क परमिट एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली वीज़ा प्रोसीजर है कि कनेडियन एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट के पास अप्रोच करना होता है विद इन कनाडा एंड स्टेटिंग दैट ओके वी आर नॉट फाइंडिंग स्किल शेफ इन कनाडा, अलाउ अस टू गेट अ फॉरेनर फॉर दिस जॉब। और उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो और फिर आपको वर्क परमिट अप्रूव किया जाता है।
और ये सारे प्रोसीजर को, टोटल प्रोसीजर को कम से कम 6 महीने तक का टाइम लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली। जब ये पॉजिटिव लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट आ जाता है, जब आपको रिटर्न जॉब ऑफर एम्प्लॉयर से मिलती है, तो आपको वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसका हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। कोई भी क्वालिफाइड शेफ़ या कुक कनाडा के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है, तो उनको दिखाना होता है कि दे आर केपेबल टू डू द वर्क व्हाट द जॉब बीइंग ऑफर टू देम। जो भी जॉब ऑफर उनको की गई है, वो जॉब करने के लिए वो केपेबल हो, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है एज अ शेफ और कुक, देन मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी अ बेस्ट कैंडिडेट टू गेट वीज़ा अप्रूवल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सपोज आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सिर्फ होटल मैनेजमेंट की स्टडी की है या कलनरी का डिप्लोमा किया है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस, वर्क परमिट के अप्रूवल के चांसेस कम हो जाते हैं, एक्सट्रीमली ना के बराबर होते हैं। अगर मैंने किसी को हायर करना है मेरे कंपनी के लिए, मेरे रेस्टोरेंट के लिए एज अ शेफ़, और उन्होंने जस्ट होटल मैनेजमेंट डिग्री की है, तो गवर्नमेंट ये बोलता है कि तुमने अगर फ्रेशर्स को लेना है, तो कनाडा में जो इतने सारे फ्रेशर्स हैं, उनको क्यों नहीं ले रहे हो? तो इसकी वजह से उनका वर्क परमिट रिजेक्ट हो सकता है। तो एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कम से कम एक्सपीरियंस है, तो आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमने देखा कि फ्रेशर्स के लिए डायरेक्टली जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन फ्रेशर्स ने भी ये देखना होता है कि आपकी होटल मैनेजमेंट की अगर डिग्री होती है, कलनरी की अगर डिग्री आप पास आउट हो जाते हो, तो स्टार्ट डूइंग जॉब इन एनी 5 स्टार होटल और एनी रेप्यूटेड कंपनी एंड स्टार्ट गेनिंग द एक्सपीरियंस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। फिर आप जब कनाडा आओगे, फ्रेशर्स जब 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद कनाडा आएंगे, तो उनको ऑलरेडी ऑपरेशंस के बारे में पता होता है, और इट विल बी यूज़फुल फॉर द कैंडिडेट टू वर्क विद एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर के लिए भी ये होता है कि ओके, ये कैंडिडेट इज़ यूज़फुल फॉर मी, सो आई कैन गिव हिम प्रमोशन फर्दर। हमेशा एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। विदाउट एक्सपीरियंस डोंट इवन अप्लाई फॉर वर्क परमिट। दैट्स माय एडवाइस टू यू। मेरे पास कैंडिडेट्स भी आते हैं विथ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, 15-15 साल की एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं होती है। तो वो एक्सेप्शनल केसेस में, अगर किसी के पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे स्किल्स है, अगर उनकी होटल मैनेजमेंट रिलेटेड या कलनरी रिलेटेड कोई भी एजुकेशन नहीं है, तो उस एक्सेप्शनल केसेस में हमारी कंपनी एक्सेप्ट करती है कैंडिडेट्स को। नॉर्मली वीज़ा के चांसेस या वर्क परमिट के चांसेस बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, हम एक्सपीरियंस के साथ साथ कैंडिडेट की रिलेटेड एजुकेशन भी देखते हैं। तो कोई कैंडिडेट मेरे पास आता है, अगर कोई रेज्यूमे मेरे पास आता है, तो हम देखते हैं कि ओके, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और उनके पास रिलेटेड एजुकेशन हो, कलनरी रिलेटेड या होटल मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, 2-3 साल का डिप्लोमा किया होगा, या 3 साल के या ऊपर की डिग्री की होगी। तो एजुकेशन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। एजुकेशन को वेव ऑफ कर सकते हैं अगर कैंडिडेट के पास एक्सटेंसिव कलनरी का एक्सपीरियंस हो, तो हम एजुकेशन को वेव ऑफ कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसीजर के सेशन में आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कनाडा की जॉब ऑफर मिलती है, तो मेक श्योर यू आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। आपको ज़्यादा हाई प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए, आपको आपका काम चलने तक की प्रोफिशिएंसी चाहिए। आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि 5 बैंड स्कोर IELTS में आ जाए। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंपॉर्टेंट, एंड वी रिकमेंड पीपल टू गो फॉर IELTS एग्जाम, IELTS जनरल, एंड स्कोर एटलीस्ट 5 बैंड स्कोर। रीडिंग इज टफ मॉड्यूल, उसमें अगर आपको चार बैंड स्कोर मिलते हैं, दैट्स स्टिल बी ओके, दैट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में कम से कम 5 बैंड स्कोर आपको लेने हैं। तो इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप कम्युनिकेशन कर नहीं पाओगे, अगर आपके पास इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा एम्प्लॉयर के लिए, साथ में एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनके लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको वीज़ा ही अप्रूव नहीं करेगी अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है। इसके सिवा आपका खुद का कलनरी में पैशन होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप किचन में काम करते हो तो आपको पता होता है कि किचन के लाइन में काम करना कितना मुश्किल होता है। 1-2 कुक होते हैं जो कि लाइन पे काम करते हैं और वो कम से कम 100 लोगों के रेस्टोरेंट कैपेसिटी को सर्व करते हैं। उनको उनके साथ, उनकी लाइन के साथ, एक ही साथ उनको मल्टीटास्किंग होना होता है। एक ही साथ उनको ग्रिल, ओवन, फ्लैट टॉप, फ्रायर ये सारी चीज़ें देखनी होती है। सेम टाइम पे उनको कोल्ड सेक्शन, गारमांजे, डेज़र्ट सेक्शन इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ग्रेट कोऑर्डिनेशन एंड ग्रेट लीडरशिप skills are important for you to grow. Acquire these skills while working in India and come up with a good candidate for jobs in Canada. ग्लोबल एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे या अभी तो बहुत सारी नई नए रेस्टोरेंट चेन्स नए नए रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं। एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स है जो कि कोविड के बाद ओपन अप हो रहे हैं और दे आर ऑल लुकिंग फॉर अ पैशनेट शेफ्स एंड कुक्स। और आपकी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी है कि आपको जॉब्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप राइट ट्रैक पे इसके ऊपर काम करते हो। Unless and until you don't have enough experience, do not even try for Canada. At least get 3 years experience in kitchen, in culinary, and then if you get a job offer, apply for Canadian work permit. आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा। होपफुली ये सेशन आपको यूजफुल होगा। Follow me on all my social media platform for new videos and have a nice day.